देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन 1 to 3 e रेज़ टू द पावर log x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, ऑप्शन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? e रेज़ टू द पावर log x का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं e रेज़ टू द पावर log x की वैल्यू x ही आ जाएगी, प्लस 1 dx कर दीजिए। कितना आ जाएगा इसका, x का कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर x हो जाएगा। और इसके बाद लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, वैल्यू रखो। तो यहाँ अगर वैल्यू रखोगे तो 3 का क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 और फिर 1 रखेंगे माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। इसे सॉल्व करो, 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो गया कितना, 3 2 जा 6 और 6 और 9 होता है 15/2 माइनस ये हो गया 3/2, कितना आएगा 12/2, कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा ये आपका 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 62। इफ फॉर अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डेविएशन इज 12, देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो इसका फार्मूला आपको बताया गया है कि अगर हमें मीन डेविएशन दिया गया है तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो मीन डेविएशन कितना दिया गया है, 12। तो 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो 12 × 5 डिवाइडेड बाई 4 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 4 3 जा 5 3 जा 15। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया आपका, 15। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है इफ़ u इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस ब्रैकेट a क्रॉस आई कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस j कैप क्रॉस ब्रैकेट a वेक्टर a क्रॉस j कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस k कैप क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर a इंटू ये भी क्रॉस k कैप, देन u इज़ इक्वल टू, u की वैल्यू पूछी जा रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आई कैप क्रॉस वेक्टर a क्रॉस कितना हो गया, आई कैप के साथ। फिर उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही है, j कैप क्रॉस ए वेक्टर a क्रॉस j कैप हो गया। फिर उसके बाद k का k कैप क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर a क्रॉस j, यहाँ k कैप है। क्लियर? ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है इसमें, इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालें। देखो आई कैप क्रॉस a कैप क्रॉस आई कैप, तो इसे सॉल्व करो। आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a के, मान लीजिए a के वेक्टर a की वैल्यू क्या है, a1 आई कैप प्लस b1 j कैप, या a2 कर लो, a1 a2 से करो, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ऐसे। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू रख कर i के साथ प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं किसके साथ, आई के साथ, आई कैप के साथ। तो आई कैप का आई कैप के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। जे कैप और के कैप के साथ होगा तो क्या आएगा, जे कैप और आई कैप का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस आता है के कैप। ऐसे के कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आता है माइनस जे कैप, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो यहाँ अगर आई कैप है तो यहाँ जे कैप होगा और यहाँ पर आपका के कैप होगा।
तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आती रहेंगी। तो यहीं देखिए जैसे जे का आई के साथ करेंगे तो माइनस के बनेगा, और के का आई के साथ करेंगे तो प्लस जे बन जाएगा। ये इधर है ना, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट। अब चलो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो इसका अगर हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई कैप क्रॉस, ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाएगी। ये 0 हो गया तो ये हो गया आपका निगेटिव वैल्यू आ रही तो -A2 के कैप, फिर प्लस A3, इसका इसके साथ का प्रोडक्ट क्या है, जे कैप। क्लियर। अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करो, आई कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप क्रॉस जे, यहाँ पर के कैप होगा। तो यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो माइनस में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जे कैप। तो माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब A2 जे कैप, और यहाँ आई का जे के साथ करेंगे तो के हो जाएगा A3 के कैप। तो आपका आया क्या, अगर आपने आई के साथ प्रोडक्ट किया तो आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट किए वेक्टर ए क्रॉस आई कैप की वैल्यू आ गई A2J प्लस A3 के कैप। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम जे का करेंगे तो जे कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए आई से किए तो आई चला गया, जे के आया तो जे से करेंगे तो जे चला जाएगा, आई और आपका कौन सा आ जाएगा, आई कैप वाला आ जाएगा और A3 वाला आ जाएगा के कैप का। ऐसे ही के कैप का करेंगे अगर हम तो के कैप का कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखो के कैप चला जाएगा तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप आ जाएगा। अब इन सब को ऐड करो, क्योंकि u की वैल्यू पूछी जा रही है, तो u की वैल्यू अगर पूछी जा रही है तो आपका वेक्टर u कितना आ जाएगा। इनको अगर आप ऐड करोगे तो देखिए A1 दो बार हो गया तो कितना हो गया 2 A1, ऐसे A2 भी दो बार हो जाएगा, A3 भी दो बार आ जाएगा। तो इसका हम कॉमन कर लेंगे अगर 2 तो क्या आएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी 2 वेक्टर A। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 वेक्टर A मीन्स आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसी का क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इज A देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम इट्स सेंटर इज एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी। रेडियस ये दिया है, हेमीस्फेयर है तो पहले आप हेमीस्फेयर बना लो, एक्सिस बना लीजिए। अब हेमीस्फीयर ऐसे बनता है, ये इसका यहाँ पर करेंगे, ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो इसको हम कर लें ए बी और सी। अब यहाँ पर कोई भी एक आप स्मॉल ऐसे पार्ट ले लीजिए, इसको ले लेते हैं डेल्टा एक्स, ये इसका यहाँ से डिस्टेंस कर लो आपको, ये इसको लिख दिया जाए PQRS, इसका इसके सेंटर से डिस्टेंस सपोज करो x हो गया, ये डेल्टा x है। अब ये से तो बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड होगा ना, तो बहुत सारे पार्ट्स में होगा, पहले इतने का डिफाइन करेंगे तो उसके बाद हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला आपका होता है x बार इज इक्वल टू यहाँ पर सम x इंटू DM डिवाइडेड बाई यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी DM, और इसे y का हो जाएगा तो y यहाँ y से आ जाएगा रिलेटेड।
m क्या है, मास होता है। मास की वैल्यू क्या होती है, मास आप जानते ही हो, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मान लीजिए इसकी डेंसिटी क्या है, रो, वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम कितना होगा। अब ये देखिए इसका बेस कैसा है, सर्कुलर होगा ना, ऐसे सर्कुलर होगा तो इसका सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, यहाँ वाई एक्सिस पर है तो वाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच मीन्स आपका क्या है, एच यही आपका डेल्टा एक्स का काम करेगा। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की तरह क्रिएट हो गया है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से अगर वैल्यू डिफाइन करें तो डी एम कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव निकलेगा तो इसका ये डी एम मीन्स इसका डेरिवेटिव फॉर्म, तो ये तो आपकी कांस्टेंट का काम करेंगे, पाई वाई स्क्वायर रो, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो अगर इसको यहाँ पर रखोगे, अच्छा यहाँ पर y के अकॉर्डिंग इसकी क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल x एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, तो इसीलिए इसका जो y एक्सिस के थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा, अच्छा लिमिट देख लो, लिमिटिंग वैल्यू आप जान ही रहे हो, लिमिट यहाँ 0 से a है, रेडियस है तो यहाँ x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 टू a x इंटू यहाँ पर क्या आ गया आपका पाई वाई स्क्वायर रो डी एक्स, इधर आ जाइए डिनोमिनेटर में, 0 टू a आपका क्या हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर रो डी एक्स। अब इसमें देखो पाई और रो दोनों यहाँ से निकल के कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, x बार की वैल्यू आ जाएगी 0 टू a एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स अपान यहाँ 0 टू a वाई स्क्वायर डी एक्स। अब y को x के फॉर्म में करो, सर्कुलर है तो सर्किल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, अगर रेडियस a है तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर अगर रखेंगे तो वैल्यू हमारी डिफाइन होगी, इसे इरेज कर देते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। ये आपका क्या है, हेमीस्फीयर है जिसका सेंटर O है, रेडियस a है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x कंसीडर किया, यहाँ इसका डेल्टा x पार्ट ले लिया हमने, ये y एक्सिस है और x एक्सिस के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिकल है, तो एक पार्ट लेंगे दूसरा पार्ट छोड़ देंगे। और अब हम क्या निकालेंगे, इसका मास निकाल लेते हैं, मास निकाल लिए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये जो है कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है तो सम करेंगे तभी तो इसका होगा, तो इंटीग्रल पार्ट्स अगर निकालना है तो सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऐड करेंगे, तो इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हमारा फ्रेम बनेगा, ये BSc का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू a, यहाँ पर x वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 0 टू a, यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। करिए इसका डिवाइड बाई डी एक्स, इसका इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई कर ही लें, 0 टू a तो हो गया ये आपका ये x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। और यहाँ आ जाइए, यहाँ ऐसे ही रहेगा तो इसका हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, a
स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट रख दीजिए 0 to a, माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 to a। इसमें आ जाओ, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स 0 to a, यहाँ क्यूब में चला जाएगा तो हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 0 to a। वैल्यू पुट करो, ए रखेंगे तो 0 है ही, तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसके साथ प्रोडक्ट हो गया ए रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ पर पावर 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाओ, यहाँ ए रखोगे तो हो जाएगा ए और एक स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा क्यूब, और 0 रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ए रखो यहाँ, माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इसे सॉल्व करो तो इन दोनों का एलसीएम 4 होता है। अब यहाँ पर एक रेज़ टू द पावर 4 कॉमन है, तो 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ए रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। डिनोमिनेटर में आ जाए 3, इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसमें से इतना माइनस होगा तो आएगा कितना, 2a क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ए रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2a क्यूब, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगी, इधर ये पावर कम हो जाएगी, कितना आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8a, ये आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये हो गया 3a डिवाइडेड बाई 8। तो ऑप्शन आपका 3a डिवाइडेड बाई 8 होगा ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए जो है ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ, डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा रेज़ टू द पावर 7, यहाँ ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 ओमेगा रेज़ टू द पावर 7 1। इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। तो पहले इसको थोड़ा सा चेंज करें, पावर में 6 है तो ओमेगा रेज़ पावर 6 का मतलब ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू है 1, तो 1 1 8 है, ओमेगा रेज़ टू पावर 8 है, तो इसका ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 6 की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपको ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये 1 हो गया, 3 है तो ये भी 1 हो गया, ये 7 है 6 है तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पर 8 है, 8 पर क्या आया ओमेगा स्क्वायर, 7 पर क्या आता है ओमेगा, 1 1 ही रहेगा। क्लियर, इसे सॉल्व करो, या पहले आप R1 में से R2 को माइनस कर दो, तो R1 में से अगर R2 को माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, ये 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ओपन करो, ये तो 0 ही हो गया इसके अकॉर्डिंग, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा करेंगे तो ये पूरा कॉलन और वो चला गया, तो इसका इसमें प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसे अब सॉल्व करो, देखिए यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस कॉमन लेके इसका ऑर्डर चेंज करके होल स्क्वायर बना देंगे, या ऐसे ही प्रोडक्ट करो, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 4, माइनस ओमेगा को ओमेगा के साथ करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा का माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 1 1 कितना हो गया 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा, ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर है ही। अब इसमें से कॉमन कर लो, अगर आप कॉमन करेंगे माइनस तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर,
तो यहाँ से वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा तो -1, तो 2 माइनस -1, तो -1 का प्रोडक्ट माइनस के साथ करोगे प्लस, 2 + 1 कितना आ गया 3, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ऑन द ज्वाइन ऑफ 2 - 3 1 एंड 3 - 1 2 एज डायमीटर। डायमीटर के पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर डायमीटर के पॉइंट्स दिए गए हों तो इस केस में हम कैसे निकालते हैं स्फीयर का इक्वेशन, यही आपसे कह रहा है और ऑप्शन दिया गया है इसमें ABCD। तो 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका 2 - 3, 1, तो ये x1 y1 और z1 हो गया। दूसरा x2 y2 और z2, तो ये इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3 - 1 और 2। अब आपका स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, डायमीटर पर आपकी वैल्यू ये डिफाइंड है। ये सपोज करिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट आपका B है। अब हमको निकालना इसका इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 और फिर प्लस z - z1 और z - z2 इज इक्वल टू 0। इसी में वैल्यू पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो x - x1 कितना है 2, x - x2 कितना है 3, x - 3 हो गया। इसमें आ जाओ y -3 है तो प्लस हो जाएगा, y - y2 कितना है माइनस, ये भी प्लस हो गया, प्लस z - z1 कितना है 1, ये भी हो गया। यहाँ पर z - z2 कितना है 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो। अब आपको फार्मूला एक बताया गया होगा, क्या होता है x - अल्फ़ा और x - बीटा अगर दिया गया हो तो इसका प्रोडक्ट आता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी में इस वैल्यू को रखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x² अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 + 2 करेंगे तो 5 - 5x, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6, प्लस ये प्लस है तो प्लस में सब प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा y² प्लस ये आपका 3 + 1 करेंगे तो 4y और 3 × 1 = 3। ऐसे इसमें आ जाओ तो होगा z² माइनस ये 2 1 हो जाएगा 3z और फिर +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 5x माइनस के बाद फिर प्लस 4y फिर माइनस 3z और प्लस 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 आ गया कितना x² प्लस y² प्लस z² माइनस 5x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आपका ऑप्शन डी है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर। तो ये आपका स्फीयर का इक्वेशन निकल गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u so that its range on a horizontal is twice the greatest height attained the range। अब कह रहा कि एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल है और उसको आप यहाँ से प्रोजेक्ट करो ऐसे, तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी h और यहाँ से यहाँ तक का आपका रेंज हो जाएगा। वेलोसिटी कितना दिया है u और एंगल अगर मान लेते हैं अल्फ़ा है तो अल्फ़ा एंगल से है, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है h इज इक्वल टू u² साइन
स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2g। और रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी। अब इन दोनों में रिलेशन दिया गया है कि सो डैट इट्स रेंज ऑन अ हॉरिजॉन्टल इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, मतलब आर जो है इसका 2 टाइम्स है, तो रख दो वैल्यू। आर कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी इज इक्वल टू 2 इंटू एच कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2g। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर g से g भी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको इधर लेके चले जाओ, तो इसको अगर आप इधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई इधर कॉस अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा अपान कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो टेन अल्फ़ा 2 मिल गया। अब क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड द रेंज इज़। अब रेंज जो है ग्रेटेस्ट हाइट कितना अटेंड कर रहा है, रेंज निकालना है ग्रेटेस्ट हाइट पर। तो रेंज वही फार्मूला आपका आर दिया ही गया है, इसी में वैल्यू रख दो। तो ये आपका कितना है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ वैल्यू रख दो, तो यू स्क्वायर बाई जी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर करके इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4 यू स्क्वायर अपान 5g। तो 4 यू स्क्वायर अपान 5g, इट मीन्स ऑप्शन आपका डी सही है। तो पहले केस दिया है कि रेंज जो है इसके मैक्सिमम हाइट का ट्वाइस है, फिर उसके बाद रेंज पूछा जा रहा है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज़। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर दिया गया है, ग्रुप का ऑर्डर दिया गया है कितना, 10 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 10 का प्राइम फैक्टर अगर आप करेंगे तो कितना आता है 10 का प्राइम फैक्टर, तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 है, नंबर ऑफ जनरेटर आपसे पूछा जा रहा है, तो जनरेटर निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो नंबर ऑफ जनरेटर इसी की वैल्यू निकालिए। तो होता क्या है, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। सॉल्व करिए, 10 इंटू ये आपका आ गया 1/2, ये आ गया आपका 4/5, 5 2 जा 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 4। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं इसके, 4। वैसे अगर प्राइम फैक्टर में अगर प्राइम नंबर आता है तो उसका n-1 कर लेते हैं, इसका n-1 करेंगे तो इसका n-1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5-1 करेंगे तो 4, उन दोनों का प्रोडक्ट 4 1 जा 4, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स आपके 4 आ जाएंगे। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, इसका फार्मूला होता है, कई बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर काम कर जाता है। द सीक्वेंस log 1/n इज़ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। SN क्या दिया गया है, log 1/n, तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, लिमिट निकालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ लिखोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 1/n, यहाँ वैल्यू रख दो तो आएगा log 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, तो log 0 की वैल्यू क्या होती है, -इन्फिनिटी। अगर आपका लिमिट डिफिनिट वैल्यू आती है तो कन्वर्जेंट होता है, अगर डिफिनिट वैल्यू नहीं आती है तो डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -इन्फिनिटी पर ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। वैसे भी इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे ही तो जाएगा, इस तरफ इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। देखिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 में आपको दिया गया है, आपको दिया गया सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा रहा है, log
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो लॉग को इधर ट्रांसपोज करोगे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इसको दो पार्ट में तोड़ दो, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ई रेज टू पावर बी वाई। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, वाई के टर्म को एक साइड कर लेंगे, एक्स के टर्म को एक साइड, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओ, ई रेज टू पावर माइनस बी वाई डी एक्स वाई हो गया, और ये डी एक्स वाला इधर आ गया, ई रेज पावर ए एक्स डी एक्स। इसका अब आप करेंगे क्या, इंटीग्रेशन करोगे। अगर ई रेज पावर ए एक्स डी एक्स है तो क्या आता है, ई रेज पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा ए और प्लस सी। तो इसका करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस, या इन सभी टर्म्स को एक साइड लेके जाओ या ऐसे करो, तो आएगा कितना, ई रेज पावर माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई, ये आपका इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस बी, इधर आ जाओ, ई रेज पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा प्लस सी, इसको इधर लेके चले जाओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, अगर ऑप्शन में कोई ऐसा टर्म दिया गया है तो वह आंसर हो जाएगा, नहीं तो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। बी का इसमें प्रोडक्ट, सबका एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, बी का इसमें प्रोडक्ट होगा तो बी ई रेज पावर ए एक्स प्लस ए ई रेज पावर माइनस बी वाई प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, इसको सी दूसरा कांस्टेंट एक लेकर चले आओ, क्या हो जाएगा, बी ई रेज पावर ए एक्स प्लस ए ई रेज टू पावर माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका मैच कर रहा है किस ऑप्शन से, ऑप्शन ए से। तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए इज़ राइट। क्लियर।